नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और ये खबर जो है वो चतरा से सामने आ रही है, जहां जेपीएससी की प्रश्न पत्र की जो लीक का जो मामला है वो सामने आया है। जेपीएससी परीक्षार्थियों का हंगामा भी देखने को मिला है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस प्रश्न पत्र लीक को लेकर के हंगामा है और प्रश्न पत्र लीक करने का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है और इसके बीच चैंबर में प्रश्न पत्र खोलने का ही आरोप लगाया जा रहा है। ये आरोप लग रहा है, हालांकि इस आरोप को निराधार भी बताया जा रहा है। तो बीपीएससी परीक्षा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां माफ कीजिएगा जेपीएससी से, जहां प्रश्न पत्र लीक करने का आरोप जो है वो लगा है और इस आरोप को निराधार भी बताया जा रहा है। 11वीं जेपीएससी की परीक्षा के दौरान चतरा में उपेंद्रनाथ वर्मा इंटर कॉलेज सेंटर पर परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र प्रबंधन पर परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। साथ ही परीक्षा से पहले क्लासरूम की जगह प्रिंसिपल के चैम्बर में प्रश्न पत्र खोलने का आरोप लगाया है। इधर हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस और मजिस्ट्रेट की टीम सेंटर पर पहुंची। इस बीच प्रिंसिपल ने छात्रों के आरोपों को निराधार बताया। साथ ही नियम के मुताबिक ही प्रश्न पत्र खोलने का दावा किया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने भी प्रश्न पत्र लीक होने से इनकार किया है। क्वेश्चन आता है ना, सील पैक आता है और सील खुलता है क्लास में, उसके साथ कैंची होता है। कैंची पहले से पूरा क्वेश्चन खुला हुआ था और जो हर क्लासरूम से 2 स्टूडेंट को साइन करवाया जाता है कि ये क्वेश्चन यहीं पे खुला है, ये दिखाने के लिए। वो साइन भी पहले से किया हुआ था। क्वेश्चन दिया गया तो वो हमारे पीसी भी खुला मिला, क्वेश्चन भी पूरा पैकेट खुला हुआ मिला। तो हमने बोले कि एग्जाम हम लोग को लिखित दीजिए, तो लिखित देने के तैयार नहीं हुए। तो हमने हल्ला करने लगे, कल एग्जाम नहीं देंगे, एग्जाम नहीं देंगे। तो फिर हमने बाहर निकल गए तो वो सर बोलते करा जो पेपर काटे का बोलते जूता खोल के मारा, एक जबरन गाड़ी में बैठा दिया, हमको गिरा दिया। पुलिस लोग तो धक्का दे पूरा हमको विकलांग हमको गिरा दिया, हमको गिरा दिया पूरा विकलांग को। और चतरा से संवाददाता सुशांत सोनी हमारे साथ जुड़े हैं। सुशांत, आरोप लग रहा है कि जो प्रश्न पत्र था वो सील नहीं था, वो खुला हुआ ही था। क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? देखिए राहुल, आपको बताते चले कि जिस तरीके से आज फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम होना था, उसके बाद जो है सभी परीक्षार्थियों के बीच जो है वो प्रश्न पत्र का वितरण किया। उसी बीच जो है जो क्वेश्चन पेपर होता है वो बिना सील का पाया गया, जिसके बाद जो है एक छात्र जो है मुहांमुही होने लगे। उसके बाद जो है एक वे सभी जो है गोलबंद होकर आवाज उठाने लगे कि यह जो क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। हालांकि इस मामले पर जो परीक्षा जो केंद्र के जहाँ ली जा रही थी परीक्षा, उसके प्रबंधन से बात की गई, तो हालांकि इस बात को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और इसका खंडन किया। लेकिन जिस तरीके से छात्रों ने इस बात को लेकर विरोध किया, क्लास जो परीक्षा कक्ष थे बाहर निकल के विरोध करना शुरू किए, उसके बाद इसकी सूचना जो है स्थानीय थाना और जो है पुलिस प्रशासन को दी गई। मौके पर जो है पुलिस प्रशासन और चतरा डीडीसी जो है स्वयं वहां पहुंचकर छात्रों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो इस मामले में प्रशासन भी बोल रही है कि यह जो आरोप है गलत है। लेकिन जिस तरीके से दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का जो बात सामने आ रहा है राहुल, इससे स्पष्ट हो रहा है कि आखिर जो मामला है वो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन एक और इसमें बात आपको मैं बताते चलूं कि जो प्रिंसिपल है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि क्वेश्चन पत्र को जो है वो कुछ छात्रों के बीच कैमरे के निगरानी में खोला गया, मतलब कह सकते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग के निगरानी में वो है खोला गया है। अब वीडियो जो रिकॉर्डिंग हुई है वह फुटेज सामने नहीं आ पाए, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ जांच के बाद ही यह कह सकते हैं कि यह जो है क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक का मामला है या फिर जो है कैमरे की निगरानी में खोला गया है। जी राहुल। चलिए, शुक्रिया सुशांत इस अपडेट के लिए आपका। चतरा के राजकीय बुनियादी विद्यालय सेंटर पर जेपीएससी परीक्षा के दौरान छात्रों ने हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि जो प्रश्न पत्र उन्हें मिले उनके सील पहले से खुले हुए थे। छात्रों ने इसे लेकर हंगामा किया, साथ ही परीक्षा केंद्र प्रबंधन पर दबाव डालने का भी आरोप लगाया। मोबाइल को थोड़ा छुपा लीजिए, मोबाइल को ना हम लोग को जो बताया जाता है तो क्लास के अंदर रूम में सील खोला जाता है, लेकिन सब जो हम लोग के रूम में एग्जाम का सील पहले से खुला हुआ था, सिर्फ कॉपी हम लोग के पास आया। पहले भी एग्जाम दिया हुआ है, लेकिन हमेशा ये जो आंसर शीट जो होता है वो हम लोग के सामने खुलता है। ये जो है शुरू में बोला गया कि मार्कशीट का केवल सील खुला हुआ है, लेकिन साथ में देखा गया कि उसमें क्वेश्चन सेट भी साथ में आ रहा है खुला। और देखिए, जामताड़ा में भी परीक्षा के दौरान मेहजाम स्थित जेजेएस कॉलेज परीक्षा केंद्र पर छात्रों ने हंगामा किया है। तो जेपीएससी परीक्षार्थियों ने हंगामा किया है। परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्र प्रबंधन पर परीक्षा से पहले ही
प्रश्न पत्र लीक करने का आरोप लगाकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि नियम के अनुसार छात्रों के सामने ही प्रश्न पत्र के पैकेट का सील खोलना चाहिए, लेकिन सील पहले से खुली हुई थी। साथ ही सिटिंग अरेंजमेंट में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। डीसी कुमुद सहाय एसडीओ अनंत कुमार के साथ पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर परीक्षार्थियों को समझाने में जुटे हुए हैं। मामले में प्रशासन ने जांच की बात कही है और कहा है कि अगर लापरवाही हुई होगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। जामताड़ा संवाददाता सुमन भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हैं। सुमन, प्रश्न पत्र लीक को लेकर के लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, क्या फिलहाल अपडेट? जी, फिलहाल अपडेट यही है कि जो जेजेएस कॉलेज का परीक्षा सेंटर है उसमें करीब आधे विद्यार्थी जो है, करीब 50 की संख्या में, उन लोगों ने सुबह से ही हंगामा कर रखा था। हंगामा करने का कारण यही है, उन लोगों का आरोप है कि जो परीक्षा का पेपर है वो उन लोगों के सामने खोला जाए, जबकि कॉलेज प्रबंधन द्वारा मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 2 से 3 परीक्षार्थियों के सामने जो है वो पेपर खोलने की बात कही जा रही है और इन लोगों के आरोपों से इंकार किया जा रहा है। लेकिन ये विद्यार्थी उसमें नहीं माने, इन लोगों ने लीक होने का आरोप लगाया और परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। इन लोगों का मांग है कि परीक्षा को कैंसिल किया जाए और जो दोषी अधिकारी है उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। साथ ही सीटिंग अरेंजमेंट में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया कि जो एडमिट कार्ड है उनके साथ सिटिंग अरेंजमेंट का मिलान नहीं हो पा रहा है। इस तरह की बात सामने आई। डीसी और एसडीओ कंटिन्यू इन लोगों को समझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन ये लोग नहीं माने और परीक्षा का बहिष्कार किया। और ऐसे विद्यार्थी अभी भी सेंटर पे ही मौजूद है, डीसी सेंटर के अंदर मौजूद है। परीक्षा जो है आधा घंटा विलंब से सेंटर पे शुरू हुआ, जिस कारण परीक्षा अभी इस सेंटर पे खत्म नहीं हुआ है। खत्म होने के बाद डीसी वहां सेंटर से निकलेंगे, तभी मीडिया से कुछ कह पाएंगे। चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका सुमन। तो 11वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर हजारीबाग में भी 83 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें करीब 32,000 परीक्षार्थी परीक्षा देने हजारीबाग आए हैं। इसमें बोकारो, रामगढ़ और चतरा के भी परीक्षार्थी शामिल हैं। परीक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से सेंटर के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। वहीं बीपीएससी में प्रश्न पत्र लीक के बाद परीक्षार्थी सहमे हुए हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि इसका प्रश्न पत्र लीक नहीं हो। हालांकि परीक्षा की तैयारी में कम समय मिलने का परीक्षार्थी आरोप जरूर लगा रहे हैं। को दोष दे या किसी सिस्टम को दोष दे, हम दोनों को दोष देंगे, ठीक है। कोई भी एग्जाम अभी सही से नहीं ले पाया है, ठीक है। जहाँ भी लिया सब में फॉल्ट, ठीक है। कुछ ना कुछ इसका मतलब खामी निकल ही जाता है। इस परीक्षा से कितनी उम्मीद रखते हैं? उम्मीद तो है, देखते हैं, नया सरकार आया, कुछ नया करने का उम्मीद रखे हैं। तो अगर कुछ नया देखते हैं, अगर कुछ जो भी एग्ज़ाम बचा है वो भी ले ले और ये भी एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट करवा दे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। सर, इस बार तो उम्मीद है कि सर इस बार सरकार अच्छे से होता परीक्षा ले ले सर। इस बार पर क्या है कि सर बीच में क्या होता है, पेपर लेके मामला भी होता है, तो इससे सर बहुत दूर से आने में जाता बहुत तकलीफ भी होता है। और इसके बावजूद सर एग्ज़ाम फिर कैंसिल हो जाता है सर, फिर हम लोग दिक्कत पड़ जाता है और शाम में फिर घर जाना पड़ता है सर। आज पूरे झारखंड राज्य में 11वीं जेपीएससी की परीक्षा आयोजित की गई है। ऐसे में अगर हम हजारीबाग की बात कर ले तो हजारीबाग में 83 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें बस 32,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। आपको बताते चले कि इसको लेकर जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है। साथ ही साथ जो है हर एक केंद्रों पर जो है धारा 144 निषेधाज्ञा भी लागू कर दी गई है। अगर हम बात करें तो निषेधाज्ञा का मतलब है कि परीक्षा केंद्र के आसपास जो है 100 मीटर के दायरे में है कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। दूसरी तरफ हमने जो है अभ्यर्थियों से बातचीत की, हालांकि उनको यह डर सता रहा है कि जैसे पिछले दिनों कई तरह के सरकारी परीक्षाएं हुई, अगर हम बात कर ले सीजीएल की या फिर हम बात कर ले बिहार बीपीएससी एग्जाम की, तो क्वेश्चन पेपर लीक का मामला आया था। वह डर कहीं ना कहीं छात्रों को भी सता रहा है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि यह जो एग्जाम है बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होगा और बिल्कुल जो है साफ तरीके से होगा। अगर यह जो परीक्षा है बिल्कुल अच्छे तरीके से होता है तो कहीं ना कहीं झारखंड को 11वीं जेपीएससी परीक्षा के तहत जो है कई नए अवसर जरूर मिलेंगे। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। सरायकेला से बड़ी खबर है, जहां गमरिया में तेंदुआ दिखने से दहशत है। गमरिया आरएसबी प्लांट के पास तेंदुआ दिखा है। वन विभाग को इसकी सूचना दी गई है। जांच पड़ताल में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। तो सरायकेला में तेंदुआ दिखा है, जिससे दहशत भी लोगों के बीच। गमरिया में तेंदुआ दिखने से दहशत है। वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे तेंदुआ भागता हुआ नजर आ रहा है, रोड क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। और तेंदुए की हलचल से, तेंदुए की चहलकदमी के बाद से लोगों में दहशत है कि तेंदुआ कब किसको शिकार बनाए। और ऐसे में जांच पड़ताल में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। तो वन विभाग की भी बड़ी चुनौती, इस तेंदुओं को कैसे पकड़ा जाए। के आरएसबी प्लांट सेक्टर नंबर 1 पे चीता देखा गया है। आप देख सकते हैं कि यह आरएसबी प्लांट है
और प्लांट के ठीक यहाँ पर सेक्टर 1 पे, यहाँ इस जगह पे आप लोगों को देख सकते हैं कि किस तरह भीड़ यहाँ पर है। और इस प्लांट के अंदर चीता है। हालांकि कंपनी को जो अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो इस चीता पर नजर रखे हुए हैं। और आप सीसीटीवी फुटेज में भी उस चीते को देखे होंगे कि किस तरह चीता इस प्लांट के अंदर देखा गया है। हम यहाँ पर कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि वे इस प्लांट के अंदर क्या देखने, क्या खबर है, किस तरह की चीता जो इस प्लांट के अंदर में देखने को मिला है, किस तरह की खबर मिली है आपको। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सर कुछ कुमकर है सर। कुछ कुमकर से मेरा नाम हुआ। क्या खबर क्या हुआ? तो खबर यही मिला कि यहाँ पे चीता का मिला है, आया हुआ है रात को, क्यों नहीं पता किस टाइम आया हुआ, लेकिन आया है चीता। तो पकड़ने के रेस्क्यू टीम आया हुआ है और ऑफिस में हम कह रहे कि घुसा हुआ है बोलते। अभी देखिए कब पकड़ता है। किसी को हेल्प भी किया है? हाँ, हल्का चोट मारा है, शरीर में चोट मारा हुआ है, पंजा मारा अपना। आपका नाम क्या हुआ? राहुल कुमार यादव। क्या खबर मिला? क्या खबर हम लोग को मिला, हम लोग घर में थे कि पता चला कि चीता आया हुआ है। हम लोग आके देखे, अभी तक कोई बोला आवाज सुनने मिल रहा है थोड़ा थोड़ा, और भी प्रशासन आया हुआ है, 1-2 जन देख रहा है। सिक्योरिटी गार्ड को देख रहे हैं? सिक्योरिटी गार्ड का सबका हालत खराब है, कोई इधर उधर जा नहीं रहा, कोई खाली वहाँ इधर उधर थोड़ा देख रहा, लग रहा है कि थोड़ा बहुत है, खौफ बना के रखा है सब। तो पूरी तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह परिसर के अंदर पे यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है वे डंडे के साथ यहाँ पर तैनात हैं। और यहाँ पर जो आसपास के जो लोग हैं इस प्लांट के ठीक आसपास यहाँ पर जमे हुए हैं। चीता पर को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी है, लेकिन ये काफी खतरनाक भी है, इसलिए वन विभाग को खबर की गई है। और अभी फिलहाल इस प्लांट के अंदर में जो चीता है वो अभी भी इस प्लांट के अंदर में मौजूद है। रंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। लोकसभा का बिगुल बज चुका है। सभी दल चुनाव के मैदान में कूद पड़े हैं। राज्य के विपक्षी दल बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है, लेकिन इंडी अलायंस में सीटों का पेच अब तक नहीं सुलझ पाया है। जेएमएम और कांग्रेस में सीट को लेकर जीत कायम है। वहीं गठबंधन में एक सीट मिलने की संभावना पर आरजेडी के नेता नाराज दिख रहे हैं। इधर इंडी अलायंस में शामिल दलों में जारी मतभेद पर बीजेपी ने चुटकी ली है। केवल और केवल हम इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का कि वे अपने प्रत्याशियों की घोषणा करे। हम अपने प्रत्याशियों को आपसे तभी परिचय करवा देंगे। देखिए, कहीं कोई डिले नहीं है। गठबंधन के अंदर तमाम दौर की बातचीत समाप्त हो चुकी है, सारा खाका तैयार हो चुका है। बहुत जल्द अब हम लोग सीट शेयरिंग से लेकर प्रत्याशी की भी घोषणा कर देंगे। हमारा पूरा मुकम्मल तैयारी है और हम इस राज्य में 14 का 14 लोकसभा सीट जीतने का काम करेंगे। प्रसाद यादव जी को सुपुर्द कर दिया और उनको जिम्मेवारी दे दी गई कि वो जितने सीटों पे घोषणा करेंगे उतने सीटों पे राष्ट्रीय जनता दल यहाँ चुनाव लड़ेगी। लेकिन पलामू, चतरा, कोडरमा और गोड्डा 4 सीटों के लिए हम लोग डिमांड लगातार कर रहे हैं। आवाज भी वही डिमांड है कि राष्ट्रीय जनता दल को एकदम 3 सीट तो देना ही, मिलना ही चाहिए। प्रतिरोध दूर नहीं होने के पीछे का जो मूल कारण है वो यह है कि इनके बीच में कोई नीति सिद्धांत नहीं है। जनता की नहीं, सबको ज्यादा सीटें चाहिए, जबकि हम बड़े दिल वाले गठबंधन का धर्म निभाने वाले लोग हैं। तभी तो पिछले चुनाव में हमने अपनी सिटिंग सीट आजसू को गिरिडीह दे दी थी। लेकिन गठबंधन का पेच इनका सुलझेगा नहीं सुलझेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 11 प्रत्याशियों की घोषणा करके हेड स्टार्ट कर लिया है झारखंड में। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन भी अपनी तैयारी में जुट गया है। चुनाव भयमुक्त वातावरण में हो, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आईजी अभियान के मुताबिक चुनाव के मद्देनजर राज्य भर में 25 कंपनी अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही असामाजिक तत्वों पर भी खास नजर रखने का आदेश दिया गया है। ये जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसको लेकर झारखंड पुलिस और प्रशासन के द्वारा जो है तैयारियां शुरू कर दी गई है और ख़ासकर चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में कराने हेतु और पूर्णतः निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट फेयर मैनर में कराने हेतु जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो कराने हेतु लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। 2024 लोकसभा का शंखनाद हो चुका है। झारखंड में एनडीए ने लोकसभा की 14 सीट में से 11 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। गठबंधन में शामिल माले का कहना है कि सीट शेयरिंग की घोषणा अब तक तो हो जानी चाहिए थी, जबकि कांग्रेस का कहना है कि सीट शेयरिंग में अभी देरी नहीं हुई है।
चुनाव की घोषणा हो चुकी है, फिर भी अभी तक ऑफिशियली ये जारी नहीं किया जा सका है कि किस क्षेत्र से कौन पार्टी लड़ेगी। तो इस लिहाज से तो जो तैयारी है जनता के लिहाज से आप देखें तो एक जितना विलंब करेंगे उतना ही थोड़ी दुविधा की स्थिति बनी हुई रहेगी। देखिए, मुझे ये लगता है कि कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि चुनाव उम्मीदवार लड़ता है लेकिन संगठन चुनाव लड़वाता है, और संगठन के स्तर पे हमारी मुकम्मल तैयारी 14 का 14 लोकसभा क्षेत्रों सीटों पे है, और संगठन लगातार जनता के बीच है, जनता के सुख दुख में सहभागी बनने का काम संगठन कर रही है। निर्वाचन आयोग की ओर से झारखंड में गांधी विधानसभा उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। 20 मई को यहां वोट डाले जाएंगे, जिसकी तैयारी में झारखंड के राजनीतिक दल जुट गए हैं। जेएमएम ने दावा किया कि गांडेय से जिसे भी पार्टी प्रत्याशी बनाएगी उसकी भारी बहुमत से जीत होगी। उन्होंने कहा कि अगर कल्पना सोरेन को टिकट मिलता है तो बीजेपी के पास कोई उम्मीदवार भी नहीं मिलेगा। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए पूछा है कि जेएमएम पहले ये बताए कि वहां से चुनाव लड़ेगा कौन। साथ ही दावा किया है कि विकास की जो बयार चल रही है उसमें गांडेय से जो भी लड़े बीजेपी के सामने उसकी हार तय है। तो गांडेय से अगर वो चुनाव लड़ती हैं, अगर पार्टी का निर्णय आता है, मुझे लगता है कि रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगी वो। उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। अगर पार्टी कल्पना जी को एक अपना उम्मीदवार अगर वो बनती हैं तो निश्चित रूप से तमाम झारखंड में तमाम कार्यकर्ताओं हमारे मुक्ति मोर्चा के उनको एक सुखद अनुभूति होगी। तो हमारे अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं उसमें यह है कि शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा डर रही है गांडेय से कल्पना सोरेन जी को उतारने के लिए, इसलिए फिर से एक बार विचार मंथन चल रहा है कि कोई बहाना बनाया जाए कि 2-3 महीने के लिए कल्पना सोरेन जी क्यों आएंगी और वो लोकसभा चुनाव में कंसंट्रेट करेंगी। ये सारा कुछ इसलिए बहाना बनाया जा रहा है क्योंकि इनको पता है कि जो विकास की लहर चल रही है ना, गांडेय में भी उस लहर का असर दिखेगा। और कोई भी खड़ा हो जेएमएम का, मैं नहीं कहता कल्पना सोरेन, कोई भी खड़ा हो वो बुरे तरीके से हारेगा। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन भी तैयारी में जुट गया है। गढ़वा एसपी के निर्देश पर जिले के अंतर्राज्यीय सीमा पर 5 चेक पोस्ट बनाए गए हैं, जहां पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं यहां मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। आगामी जो लोकसभा चुनाव है और आज से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे 3 राज्यों से लगती है गढ़वा जिला की सीमा। तीनों राज्यों के जो एंट्री पॉइंट्स हैं उस पर हम लोगों ने चेक नाका लगाया है, बॉर्डर इंटरस्टेट बॉर्डर चेक पोस्ट लगाया है। तो कुल 5 इंटरस्टेट बॉर्डर चेक पोस्ट अलग अलग जगहों पे क्रियाशील हैं, वहाँ फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। कोरोना के बाद लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क दिख रहे हैं। वहीं साइकिल चलाना स्वस्थ रहने का सबसे आसान और सस्ता उपाय है। पुणे में इसी मकसद के साथ साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए 3 साल से साइक्लोथॉन का आयोजन हो रहा है। इस साल भी साइक्लोथॉन को लेकर के कार्यक्रम किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इसमें 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की रेस लगाई गई थी। आईपीएस राधा कृष्णन इसका आयोजन करते आ रहे हैं। उन्होंने साइकिलिंग को हेल्थ के साथ पर्यावरण के लिए भी सहयोगी बताया। जी, ये साइक्लोथॉन, आपला पुणे साइक्लोथॉन अपने आप में अनूठा है। ये 2021 में जब कोरोना का संकट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, उस वक्त एक विचार मेरे मन में आया कि क्यों ना मैराथन की धरती पर, मैराथन की जिस तरह से किया जाता है उस तरह से साइक्लोथॉन किया जाए। मैराथन से केवल व्यक्ति स्वस्थ होता है, लेकिन इसमें ना सिर्फ व्यक्ति स्वस्थ होता है बल्कि हमारा वातावरण भी सुंदर और स्वच्छ रहता है। दूसरा, जो ट्रैफिक का कंजेशन होता है वो भी कम होता है। और तीसरा कि जो फॉसिल फ्यूल और इलेक्ट्रिक या बैटरी का जो इस्तेमाल होता है वो भी कम होता है। गोड्डा नगर परिषद क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य शुरू होते ही मोहल्ले के कुछ लोग विरोध में खड़े हो गए हैं। इस दौरान ठेकेदार और मोहल्ले वासियों के बीच झड़प हो गई। लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण की स्वीकृति पहले पीडब्ल्यूडी से हुई थी, दोबारा उसी सड़क को आनन फानन में नगर परिषद से गलत ढंग से टेंडर निकालकर काम दिया गया।
भैया यहाँ एक रोड में 2 ठेकेदार नालियाँ वाला काम कोई बोल रहा है करवाते हैं, लेकिन PWD जहाँ से पे पास हुआ improvement है, उसको पर्दा होगा नहीं। वो RCC है और इनका कहना है कि नहीं हमको मिला है ये आपका नगर परिषद से। समाज इसके बारे में बोल रहा है कि जब 12 इंची का रोड पास हो गया है तो हम 6 इंची क्यों बनने दें? कि जो है ये राजीव मंडल सिंगल टेंडर गिराया था चुपके से ऑफिसर के सेटिंग पे, और इन्होंने रांची में जाकर के जो है निगम का बहुत बड़ा विभाग होती है उसमें जाके इन्होंने CS करा के लाया है, और ये जबरदस्ती जो है आकर के 6 इंची का PCC यहाँ पे डालने के लिए जो है उतालबा हो रहा है। और जबकि हमारा नगर PWD से आपको बता रहा हूँ मैं 22/1/2024 के डेट में जो हमारे पास वर्क ऑर्डर भी है वो एग्रीमेंट मुकेश बजाज और उनका जो फाइनेंसा है उनके नाम से हो चुका है। यहाँ भूमि पूजन हुआ, उसके बाद कौन सा विवाद ये हो रहा है? उसके बाद विवाद आ गया मोहल्ला वाला का, किसी का कहना है कि 10 इंची होना चाहिए, किसी का होता है नाला होना चाहिए, किसी का कोई कह रहा है कि PWD से होना चाहिए। हम लोग को रोड चाहिए, जैसे भी बने जल्दी बने। हम लोग को रोड और नाली से मतलब है। अब किसी को ठेकेदारी नहीं मिला, उस वजह से खुन्नस निकाल रहे हैं। देखिए, फसिया डंगाल जो सड़क है वो बहुत महत्वपूर्ण सड़क है गोड्डा नगर परिषद क्षेत्र के लिए, और इसको हम लोगों ने बहुत प्रयास करके, बहुत मेहनत करके नगर विकास विभाग से स्वीकृति दिलाकर यहाँ पर अप्रूव करवाया है, और जो एस्टिमेट है उसी के हिसाब से काम हो रहा है। ठीक है, अब इसमें जो शिकायत है इन लोगों की कि काम ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम जो संवेदक है उसको हमने बुलाया है और उससे हम बात करेंगे और JE के निरीक्षण में कार्य करवाया जाएगा जो कि एज पर द एस्टिमेट होगा। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।